जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज जो हमारा सेशन चलेगा वो श्रृंगार रस का चलेगा। इसके पहले वीडियो में आपने देखा, नए जो है रस के बारे में बताया कि रस कितने होते हैं, रस किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर दूं, उसके पहले आप लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए, श्रृंगार रस जिसे रसराज भी कहा गया है, रसों का राजा भी कहा गया है। रस के 4 अवयव होते हैं, 4 भेद होते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि का सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिएगा, एग्जामों में पूछ भी लेता है। ठीक है, तो इसके प्रणेता यानी आचार्य जो है भरत मुनि कहे जाते हैं, नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं, लेखक हैं। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं तो आप 8 बताएंगे, अन्यथा अगर सामान्य तौर से पूछ ले कि रसों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितने रस होते हैं, तो 9। ठीक है, वैसे तो आपके 2 रस किताब में और बढ़ गए हैं, भक्ति वत्सल 11 हो गए हैं, किंतु सामान्य तौर पे पूछा जाए क्वेश्चन कि रस कितने होते हैं, तब 9 बताइएगा। भरत मुनि के साथ 8 होते हैं, भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, तो श्रृंगार रस के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलिए पढ़ते हैं। जिसे रसराज भी कहा गया है, रसों का राजा भी कहा गया है, और ये रस जो है वो काव्य की आत्मा भी है। ठीक है, यानी रस का मतलब है आनंद, यानी काव्य को पढ़ने, काव्य कविता, काव्य को पढ़ने, सुनने, ठीक है, देखने से जो हमें एक विशेष प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है, वही रस है। ठीक, कभी कभी आप कोई कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध या कोई कविता, काव्य पढ़ते हो तो आपके अंदर जोश आ जाता है, वीरता के भाव आ जाते हैं, वीर रस हो जाएगा। कभी कभी कोई कविता किसी हास्य कवि का सुन करके, ठीक है, हंसी आती है सॉरी, हंसी आती है तो ये हास्य रस हो गया। ठीक है, या कभी कभी ऐसी कविता पढ़ करके, ठीक है, मन दुखित हो जाता है, शोक में डूब जाता है, तो वहां करुण रस हो जाता है। या जहां पर कभी कभी ऐसी कोई कविता पढ़ लें जहां पर नायक नायिका का मिलन हो रहा है, तो हमारे अंदर जो भाव जागृत हो जाएगा रति का, वो श्रृंगार रस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर जो भाव हैं, स्थायी भाव, वो अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं, और फिर जिस रूप में वो जागृत होंगे उसी आधार पर वो रस बन जाता है। ठीक है, यानी अगर हम शोक में डूबे हैं तो वहां पर जो है करुण रस हो जाएगा। यदि हास्य, किसी को देखकर हंसी आ रही है, कुछ पढ़कर देख करके, तो वो हंसी यानी हास्य में बदल जाएगी, हास्य रस हो जाएगा। जहां पर उत्साह होगा, ठीक है, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, यहाँ पर एक वीरस भावना का प्रस्फुरण हो रहा है, उत्साह जाग रहा है, तो ये वीर रस हो गया। ठीक है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं बिन प्यारी के गले में है हरी ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस राह पर देना तुम फेंक। वीर रस का प्रस्फुरण हो रहा, तो यहाँ पर वीर रस। ठीक है, तो चलिए बहुत समय न लेते हुए हम बात कर रहे हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार, पहले तो रस को जान लीजिए, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस के 4 भेद होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा, मैंने विस्तार से समझा दिया है। ठीक, तो श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, यानी रसों का राजा। जहां पर श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक जो है संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, एक संयोग श्रृंगार जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका का बिछुड़ना होता है, वहां पर विप्रलंब या वियोग श्रृंगार होता है। यानी नायिका है तो नायक नहीं है, लेकिन नायिका को उसकी याद आ रही है। या कभी कभी उल्टा हो जाता है, नायक है तो नायिका दूर है, नायक उसकी याद में जो है रो रहा है या दुखी हो रहा है, तो वहां पर भी जो है वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तो चलिए हम संयोग श्रृंगार की बात करें। संयोग श्रृंगार मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वह संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, मिलन की अवस्था या संयोग की अवस्था में जहां पर नायक और नायिका दोनों मिलते हों, आपस में मिलें, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, इस तरह से आपको 4 लाइन या 2 लाइन देगा एग्जाम में और पूछेगा कि निम्नलिखित में या उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक, इस तरह से, जैसे
दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सब मिली सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाही। याते सब सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। तो एक तरह से देखें तो ये तुलसीदास का लिखा हुआ सवैया छंद में है, और सवैया छंद मैंने पढ़ाया भी है। 23-23 मात्राएं होती, देख लीजिएगा छंद में। बात मैं श्रृंगार की कर रहा हूं, तो मैं कुछ आपको उदाहरण बता दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हो रहा है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, यानी जो दूल्हा बने वो कौन है? भगवान राम दूल्हा बने हुए हैं। दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, और दुल्हन कौन बना है? सीता जी मंदिर में दुल्हन बनी हुई है। अब दुल्हन जानते हैं खूब सजी सवरी, बिल्कुल ठीक है। तो सुंदर बिल्कुल बनी हुई है, दुल्हन बनी हुई है, मंदिर में दोनों लोग बैठे हैं। गावत गीत सबय मिली सुंदरी, जितनी भी उनकी सहेलियां हैं, सखियां हैं सीता जी की, वो सब मिल करके गीत गा रही हैं, मंगलाचारण के गीत गा रही हैं, पढ़ रही हैं। वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाही, और जितने भी सॉरी जितने भी युवा वहां पर उपस्थित हैं, जितने भी वहां पर पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, वो पंडित लोग और युवा लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं, वेद उच्चारण कर रहे हैं। राम को रूप निहारती जानिके कंगन के नग की परछाई, यानी सीता जी ने जो हाथ में कंगन पहन रखा है उसमें नग जड़े हुए हैं, बड़े बड़े, ठीक है, बड़ा सुंदर नग है। तो वो धीरे से, अब चूंकि दुल्हन बनी है तो सबको तो नहीं निहार सकती, दुल्हन बनी है तो घूंघट के आड़ से हाथ ऐसे टेके हुए हैं, और कंगन की नग की परछाई में राम जी सामने बैठे हुए, उनका अक्स, उनकी परछाई कंगन में पड़ रहा है, उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो बड़े गौर से ऐसे उनको देख रही हैं, राम जी को निहार रही हैं। ऐसा लगता है कि सब सुध बुध खो गई हैं, सब कुछ भूल गई हैं। तो जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी कंगन के नग के अंदर उनका प्रतिबिंब, राम जी का प्रतिबिंब, परछाई उनके अक्स दृश्य को निहार रही हैं, देख रही हैं। यातें सब सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ भूल गई हैं, बिल्कुल हाथ टेक करके ऐसे सुध-बुध भूल गई हैं। कुछ उनको होश नहीं है कि आसपास कौन बैठा है, सखियां बैठी हैं, सामने कौन पंडित युवा बैठे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पल टल नहीं रहा है, बिल्कुल एकटक होकर उन्हें देखे जा रही हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर नायक भी है, नायिका भी है। सीता जी के मन में उनके प्रति, राम जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। तो यहाँ राम जी जो है वो आलंबन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रृंगार रस हो गया। और 2-4 उदाहरण देख लें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हसे दैन कहे नट जाए। तो बिहारी लाल का लिखा हुआ ये जो है छंद है, ठीक है। इसमें बिहारी लाल रीतिकाल के हैं, और रीतिकाल के सारे कवियों ने समझ लीजिए श्रृंगार रस का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो घनानंद हो, आलम हो, बोधा हो, ठाकुर हो, देव हो, सबने, लेकिन बिहारी दास ने कुछ अच्छा ही, मतलब रीति सिद्ध कवि हैं, बहुत अच्छा वर्णन श्रृंगार रस का किया है। मतलब पूरा रीतिकाल श्रृंगार रस से भरा हुआ है, ठीक है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन कहीं नट जाए। यानी यहाँ पर गोपियों को प्रेम है कन्हैया से, कृष्ण भगवान से, ठीक है। और उनकी बातें वो उनको सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है, वो उनसे बात करना चाहती हैं, ठीक है। उसी लालच में बात करने की, बतरस लालच लाल की, उसी बात करने के लालच में उन्होंने मुरली धरी लुकाए, मुरली को छिपा लिया है। किसने? गोपियों ने छिपा लिया है, ठीक है। कि हमसे, हम ये हरदम मुरली को लगाए रहते हैं, इसी कारण जो हमसे बात नहीं करते हैं, हरदम मुरली जब देखो तब मुरली, जब देखो तब मुरली, ठीक है। कहीं पर उन्होंने मुरली को सौतन भी कहा है गोपियों ने अपना। तो बात करने के लिए उन्होंने मुरली को छिपा लिया है, और कृष्ण उसको ढूंढ रहे हैं, कन्हैया उनको ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मुरली कहाँ है मेरी। सौह करे भवन हसे, यानी उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी मुरली को जानती हो, मेरी बंसी को जानती हो, कहीं देखा है? तो वो सौह करे, सौगंध देकर कहती है नहीं नहीं, मुझे
कसम है, सौगंध है, मैं नहीं जानती कहाँ है तुम्हारी मुरली, कहाँ है आपकी। भगवान हंस है, लेकिन वो सौगंध झूठी कसम खा के कह रही है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी भौहें, उनके नेत्र, उनके इशारे वो बता दे रहे हैं कि मुरली उन्हीं के पास है। और कृष्ण जी समझ जाते हैं कि ये छिपा के रखी हैं गोपियां, दे नहीं रही हैं, ये हमसे अटखेलियां कर रही हैं, दया न कहीं नटी जाए, यानी साफ साफ मना कर दे रही हैं कि हमारे पास मुरली नहीं है। ठीक, तो यहां पर भी जो है श्रृंगार रस का बड़ा अच्छा बिहारी लाल ने वर्णन किया है। अगला देखें, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। अब इसको आप गा के पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ दिया है। ठीक है, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। यहां पर कृष्ण जी से भक्त जो है वो प्रार्थना कर रहा है, जो है राधा जी से चाह रहा है कि मेरी सारी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दें। कौन? वो चतुर राधा, राधा नागर सोय। राधा जी मेरी, यानी बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा, मेरी सांसारिक सारी बाधाओं को दूर कर दें। वो चतुर राधा, राधा नागर सोय, वही राधा। कौन? जा तन की झाई पर है, जिसकी मात्र झलक पड़ने से श्याम हरित द्युति हुए, जिसके मात्र झलक पड़ने से श्याम रंग के जो कृष्ण हैं वो, सांवले रंग के जो कृष्ण हैं वो हरे रंग में बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि श्याम यानी सांवले रंग के कन्हैया हैं और गोरे वर्ण की यानी पीले रंग की राधा है। तो जब गोरा यानी पीला वर्ण, पीला कलर जो है वो नीले में अगर पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? हरा। तो श्याम हरित द्युति हुए, यानी उनकी परछाई पड़ने मात्र से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। या जिनकी झलक पड़ने से उन श्याम रंग जो है वो हरे रंग में, सांवला रंग जो है वो हरे रंग में बदल जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्टों को, बाधाओं को दूर करें। इसका अर्थ ये हो गया। तो यहां पर भी श्रृंगार रस है। ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला जो है रस जो है ये भी इसमें श्रृंगार है। ये सब बिहारी का लिखा हुआ है। ये भी केवल ये तुलसीदास का है सवैया चंद। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। यहां पर राधा जी और कन्हैया जी जो है भरे भवन में खेल रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं या कुछ भी, यानी सब लोग उस भवन में मौजूद हैं, काफी भीड़ है। तो कहत यानी इशारे ही इशारे में कुछ नायक कहता है नायिका से, कुछ इशारा करता है कि आओ मेरे पास, चली आओ। तो जो नायिका रहती है नट जाती है, कहती, मना कर देती है इशारों इशारों में, यानी बड़े भोलेपन से, बड़े शर्मा करके कहती है नहीं, मैं नहीं आऊंगी। रिझत, तो इतने भोलेपन से, इतने अच्छे तरीके से वो मना करती है, नट जाती है कि उसकी इस अदा पर नायक रीझ जाता है, मुग्ध हो जाता है बिल्कुल उसके मना करने पर। खिजत, तो नायक ये समझता है कि नायिका ये समझती है कि मैंने मना कर दिया नायक को कि मैं नहीं आऊंगी, तो ये जो है मुझसे नाराज हो गया, खींच गया है। ठीक है, उसको इस बात का दुख है नायिका को। तो वो फिर दोबारा जो है नायक को देखती है, नायक उसको देखता, आंखें चार होती, दोनों की आंख मिलती है, मिलत, दोनों खिल उठते हैं, दोनों के चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं। वो इशारा करता है आ जाओ, लेकिन वो शर्म के मारे लजा जाती है, नायिका लजा जाती है, मना कर देती है। भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात। अब इतने लोग हैं कि वहां पर मिल नहीं सकते, लोग देख लेंगे, क्या कहेंगे। ठीक है, शर्मा जाती है नायिका। तो भरे भवन में नायक और नायिका बात कर रहे हैं आपस में, कैसे? नैनन के द्वारा, यानी नेत्रों, इशारे ही इशारे में वो बात कर रहे हैं आपस में। ठीक, तो यहाँ पर नायक भी है, नायिका भी है, और यहाँ कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। सॉरी, कोई एक उदाहरण पूछता है आप, बहुत आसान उदाहरण है, जो भी मैंने दिए एकदम आसान है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने पढ़ा है उस तरह गाकर भी पढ़ेंगे, कोई सा भी कठिन कोई भी नहीं है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए,
ये वाला लास्ट वाला, शीस मुकुट कटि कांचनी कर मुरली उर्माल, इही बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी दास जी कहते हैं कि शीस पर मुकुट, जिसके शीस पर मुकुट हो, कटि कमर में काछनी हो, हाथ में मुरली हो, उर में बजंती की माला हो, इही बानक, इही रूप में मोह मन सदा, मेरे मन में, मेरे हृदय में बसो बिहारी लाल। बिहारी दास जी कहते हैं इसी रूप में कृष्ण जी मेरी आंखों में बस जाए, मेरे हृदय में बस जाए। ठीक है, तो यहाँ सुंदरता का वर्णन हो रहा है कन्हैया के, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस होगा। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, मैंने श्रृंगार रस के कई कई उदाहरण दे दिए। यानी श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है। और रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, श्रृंगार रस में यहाँ पर ये जो श्रृंगार है ये संयोग श्रृंगार है, एक होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं, जब नायक और नायिका परस्पर दूर रहते हैं लेकिन फिर भी उनके हृदय में प्रेम रहता है। मान लीजिए कि नायक है तो नायिका नहीं है, कहीं दूर है। ठीक है, या नायिका है तो नायक कहीं दूर है लेकिन फिर भी प्रेम है, तो वहां पर क्या होगा? विप्रलम्ब श्रृंगार होगा। ठीक, तो क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और आपका दायित्व है कि आप जो है दूसरे भी अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। आजकल जो वैकेंट आई हुई है टीजीटी पीजीटी की या टेट स्टेट की आने वाली है, यूपीपी की आ ही गई है, तो उसमें ये बहुत ही आपके लिए 1 2 नंबर जो है दिला सकता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप इसे और लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ये फ्री क्लास है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।